राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन में बात करेंगे बारिश, बाढ़ और बर्बादी की। यमुना के जलस्तर ने अब आपको बता दें कि खतरे का जो निशान है वो पार कर लिया है। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। हथनीकुंड बैराज से पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। दिल्ली के जो निचले इलाके हैं उनके लिए खतरा बना हुआ है, क्योंकि अब दिल्ली के निचले इलाकों में पानी जो है वो भर रहा है, लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। तमाम जो है चीज़ें नुकसान हो रही हैं और इन दिनों लगातार हो रही बारिश अब लोगों की मुश्किलों को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वक्त यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हो चुका है और ये खतरे के निशान से आपको बता दें जो जलस्तर है वो रात के करीब में बताया जा रहा है कि खतरे को निशान को पार किया है। तो खतरे के निशान से जलस्तर ऊपर उठ चुका है। आपको बता दें कि 205.33 मीटर ये जो है एक लेवल तय किया गया है। अगर इससे ऊपर होता है तो ये खतरे का निशान माना जाता है। और रात 11 बजे बताया जा रहा है यमुना का जलस्तर 206.45 मीटर तक पहुंच गया है, यानी कि जो खतरे का निशान है उसे क्रॉस करते हुए अब ऊपर उठ चुका है। तो ऐसे में जो प्रभावित इलाके हैं दिल्ली के, वो आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए। बुराड़ी, सोनिया विहार, यमुना विहार, गीता कॉलोनी, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ के हालात और जलभराव की जो स्थिति है वो बन जाती है। तो इस वक्त यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। लोगों को अलर्ट कर दिया गया है, लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है और साथ ही नदी से दूरी बनाए रखने की भी अपील लोगों से की जा रही है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ गई हैं। प्रशासन की चेतावनी के बाद काफ़ी संख्या में लोगों ने घर खाली कर दिए थे, लेकिन अभी भी कुछ लोग घरों में रह गए हैं। अब जब पानी लगातार बढ़ रहा है तो उन्होंने भी बाहर आना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में अब लोग अपने घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। अपना आशियाना जो है वो छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि देखिए ये जलभराव की स्थिति, लोगों के घरों में पानी पहुंच चुका है और उनके लिए खतरा जो है इस वक्त बरकरार है। तो ऐसे में उचित यही है कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट होना होगा और यही वजह है कि जो लोग रह गए थे वो भी अब घर खाली करके सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। हालांकि सरकार के द्वारा लगातार जो राहत कैंप है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उसमें रहना, खाना और तमाम जो सुविधाएं हैं वो जो है दी जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच अपना आशियाना किसी के लिए भी छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, चूँकि जिस तरह की स्थिति इस वक्त देखी जा रही तमाम जगहों पर, ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अब उन आशियानों को छोड़ना पड़ रहा है। तो दिल्ली के जो निचले इलाके हैं वो इस वक्त अब बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं, पानी भरने लगा है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें फरीदाबाद की, तो वहाँ पर भी स्थितियाँ इसी तरह की नज़र आ रही हैं। जगह जगह अब पानी जो है वो लोगों के घरों में पहुँचने लगा है। तो ऐसे में लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ओखला बैराज से छोड़े गए 1,84,000 क्यूसेक पानी के बाद में फरीदाबाद के तलहटी एरिया में भी यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम बसंतपुर इलाके में हैं और आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि देखिए किस कदर यमुना का जो पानी है वो घरों तक पहुंच चुका है और अभी भी कुछ लोग वहां फंसे हुए हैं, बच्चे हैं कुछ, उनको वहां से लेकर बाहर आया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कल से ही मुनादी करवाकर तमाम लोगों को घर खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ लोग अभी भी घरों के अंदर हैं और ऐसे में अब जब पानी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो भी घरों से बाहर आने की अब कोशिश कर रहे हैं कि वो ऊंचाई की जगह पर, सेफ जगह पर पहुंच जाएं। आप तस्वीरों में देखेंगे, देखिए लगातार आपको दिखेंगे कि वहां कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिनको बाहर लाया जा रहा है। इसके साथ साथ में अगर मैं दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ ऊंचाई की जगह है, जो सड़कों पर तमाम जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं कल से ही, चूंकि लोगों का आना शुरू हो चुका था। प्रशासन की तरफ से बार बार, पुलिस की तरफ से तमाम लोगों को कहा गया था कि जल्द से जल्द घर खाली कर दें, चूंकि आज पानी के बढ़ने की आशंका पहले ही जताई गई थी, चूंकि हथनीकुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक पानी जो
छोड़ा गया था वो 48 घंटे बाद फरीदाबाद में उसके आने की आशंका थी, और ऐसे में अब पानी लगातार फरीदाबाद की सीमा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओखला बैराज से 1,84,000 और उसके बाद में 88,000 पानी छोड़ा जा रहा है, और ये लगातार शाम तक इसी तरह से पानी रिलीज किया जाएगा। कुछ लोग हैं जो कल ही घर को खाली करके आ चुके थे, उनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ रहते थे? सही रहता है। इसी वाली गली में? तो कब आए थे आप वहां से? तो निकल गया, पहले निकल गए। आप कल आ गए थे? अभी परिवार में कोई और भी है क्या घर में, घर में कोई नहीं। या आसपास के जो घर हैं? जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी भी कुछ लोगों को बाहर लाया जा रहा है, और कुछ है पड़ोस अड़ोस में? और हैं, तो और हैं। वो नहीं आए थे कल? नहीं, अभी नहीं निकले, अभी कुछ रह गए लोग। तो अभी क्या और ज्यादा बढ़ने की आशंका है पानी की? हो सकता है बढ़ेगा। पानी बढ़े। आप भी इधर से ही आए हैं? आप कहाँ रह रहे थे? हमारे सामने ही दुकान थी, अच्छा। आज शाम परचून की। हाँ। कल सब सामान निकाल लिया था मैंने। जी। और अब मतलब आज मतलब जो लोग रह गए हैं वे भी सुबह से निकल ही रहे हैं। जो जिद पना से हुए हैं वही अपने पड़े हैं, लेकिन निकलना तो उनको भी पड़ेगा, क्योंकि निकलना पड़ेगा। पानी बढ़ रहा है। पानी बढ़ रहा है, अभी और भी बढ़ सकता है पानी? बढ़ सकता है, क्योंकि पुलिस वाले कह के गए हैं कि अच्छा। सारे लोग निकल आओ, पानी बढ़ेगा। तो क्या ये जो रह गए थे लोग क्या सोच के रह गए थे, कि पानी नहीं आएगा या क्या था? उन्होंने यही समझा हो कि मतलब पहले मतलब अब आया था 2 बार पानी, तो कम कम आया था, उस हिसाब से वो निकल गए थे। तो मैंने यही सोचा उतना ही पानी आएगा, निकल जाएगा। लेकिन अपने ये खतरा मोल ले रहे हैं, जान माल की हानि भी हो सकती है ऐसे में। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। जब तो आप जो दुकान जहाँ कर रहे हैं आस पड़ोस में, आपने भी कुछ लोगों को बोला होगा कि आप खाली करें? सभी को बताया है, हम तो बारिश होते हुए ही सारा सामान निकाल लिया था। इस कारण से ही कि हमने सबको कहा ये चलो, जब वो कह रहे 15 दिन से बुला बुला के कह रहे, अनाउंस कर रहे, तो वे थोड़ गई है कि मतलब उन्होंने कहा सब खाली कर जाओ यहाँ से, कब पानी बढ़ेगा तो बढ़ेगा। अच्छा, आप खाली तो करके आ गए हैं, लेकिन यहाँ रहने की या कोई क्या व्यवस्था है आपको? हाँ, कमरा किराया लेके रह रहे हैं लोग। अच्छा, किराए पे लिया है? हाँ। लेकिन प्रशासन भी कह रहा है कि उन्होंने शेल्टर होम बनाए हैं, राहत शिविर कैंप हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। केवल आपको जानकारी नहीं है? नहीं, वहाँ जानकारी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो जितने लोग हैं वो कमरा किराए पर लेकर के अपने रह रहे हैं। बिल्कुल, ये वो लोग हैं देखिए जो इसी एरिया से, जो बसंतपुर का जो निचला इलाका है, और जहां आप देख रहे हैं कि यमुना का जो जल स्तर जब बढ़ा है तो पानी पूरे इलाके में, मैदान में आपको दिखाई देगा, दूर दूर तक पानी गलियों में यहाँ भरा हुआ है। और उसी की वजह से 2 दिन से प्रशासन इन्हें खाली कराने के लिए कह रहा था, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ रह गए थे। एक बार मैं दोबारा आपको उधर दूसरी तरफ जहाँ निचला इलाका है उधर लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के हालात अभी भी फरीदाबाद के जो तलहटी एरिया है उसमें बने हुए हैं। और ये आप देखेंगे, देखिए कुछ लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि वह अंदर की तरफ से बाहर उनको लाया जा रहा है। बच्चे भी बताए जा रहे हैं कि बच्चे भी थे। कुछ लोग ये सोचकर बाहर नहीं आए थे कि शायद इतना पानी नहीं बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरह से खतरनाक स्थिति हो सकती है बच्चों के लिए भी। और जो लोग अभी भी रुके हुए हैं और इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि पानी इससे ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन प्रशासन बार बार चेतावनी दे रहा है और बता भी रहा है। बाकायदा मुनादी इस बात को लेकर कराई गई थी कि पानी बहुत ज्यादा आ सकता है और ऐसे में नुकसान हो सकता है, लेकिन कुछ लोग समझने को तैयार नहीं थे। और अब उसी का नतीजा है कि अब उन्हें जब पानी यहाँ बढ़ा है तो अब बाहर उनको लाया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से पानी बढ़ा, और अब लोगों की जो चिंताएं हैं वो भी पानी के साथ साथ में बढ़नी शुरू हो गई। और अब तमाम लोग, अब वहाँ मकानों को खाली करना उनकी तरफ से भी शुरू कर दिया गया है। फरीदाबाद। वहीं चंडीगढ़ में सुखना लेक का जलस्तर बढ़ा है, खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है जलस्तर, और सुखना लेक के फ्लड गेट भी खोल दिए गए हैं। जलस्तर 1162 फुट से ऊपर पहुंचा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सुखना लेक को लेकर, क्योंकि सुखना लेक में भी जलस्तर जो है वो अब खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। और लगातार हरियाणा में इस वक्त तमाम जिलों में बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। पंचकुला के घग्गर नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। कई स्थानों में जलभराव की स्थिति। सेक्टर 17 राजीव कॉलोनी में पानी आया है। सुखना लेक के फ्लड गेट खोलने के चलते अब लगातार जो पानी की आवक है वो तेज हो गई है। तो ऐसे में कई जगहों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगातार हो रही बारिश, नदियों के बढ़ रहे जलस्तर से इस वक्त जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया के द्वारा लगातार समीक्षा जो है की जा रही है हालातों को लेकर। मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं, अधिकारियों को तत्परता से मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं।
धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहाड़ों से हो रही बरसात आफत बनती जा रही है। मारकंडा नदी ने खतरे का निशान पार कर लिया है और कुरुक्षेत्र के उपायुक्त इसको लेकर व्यवस्था चाक चौबंद है, वो जानकारी दिए हैं। संयम बनाए रखें। कुरुक्षेत्र में पहाड़ों से बनकर आई बारिश मैदानों के लिए आफत साबित हो रही है। मारकंडा नदी की बात की जाए तो खतरे के जलस्तर से ऊपर चल रही है, लेकिन जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। हमारे साथ कुरुक्षेत्र के उपायुक्त हैं, जिन्होंने समूची व्यवस्था की कमान संभाली हुई है, खुद निगरानी कर रहे हैं। जी सर, क्या बताएंगे, इस समय क्या हालात है? हमारे लगभग 20 के करीब गाँव में, जिसमें से 12 गाँव जो है शाहबाद सब डिवीज़न के हैं और 8 गाँव जो है हमारे पेहोवा सब डिवीज़न के हैं। वहाँ जलभराव की स्थिति कृषि क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा, वहाँ से पानी बह रहा है। आबादी क्षेत्र में अभी हमारे एक पट्टी जामड़ा कॉलोनी है शाहबाद के पास, रेलवे पटरी के पास, वहाँ तो उन लोगों को मरकंडेश्वर मंदिर में हमने शिफ्ट कर दिया था। और जो हमारे कथुआ और तंगौर गांव है, इनमें जलभराव की स्थिति ज़्यादा है और अब गांव में भी थोड़ा थोड़ा पानी पेरीफेरी पे फिरनी पे जो है आया है। हमने वहाँ पे डीजल पंप सेट डिप्लॉय कर दिए हैं। साथ ही जो जिस तरह की चाहे लोगों को कोई लाने ले जाने की सुविधा हो, कुछ और तरह की बात हो, गांव वालों का काफ़ी अच्छा सहयोग रह रहा है और उसी सहयोग की कड़ी में हम अपेक्षा करते हैं कि पैनिक ना हो। कोई भी बात है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर पे, फ्लड कंट्रोल सेंटर पे 112 पे डायल 112 जो है हमारी सेवा, उसके अतिरिक्त हमारे सभी अधिकारियों के नंबर जो हमने सार्वजनिक किए हैं, तो उन पे कहीं भी किसी भी अधिकारी को रीच आउट करके अपनी समस्या कॉल पे बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी गूगल लोकेशन शेयर कर सकते हैं। जहाँ जहाँ से हमें चाहे मकान के कोई छत के क्षति की बात हो या मकान गिरने की बात हो, इस तरह की हो, प्लस बाकी लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि जहाँ ऐसा खुद के मकान का या ऐसी कोई बात है, वो पड़ोस में शिफ्ट हो जाए। और कई बार खुद आदमी उसमें बिलोंगिंग को देखते हुए शिफ्ट नहीं करता, लालच कर जाता है। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि ऐसा ना करें। ये संकट की घड़ी में ऐसा आप अपेक्षित नहीं है। कोई कीमती सामान या कोई ऐसी बात है, उसको आप लेके सुरक्षित पड़ोस में या फिर हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, पंचायत भवन है, हमारे गुरुद्वारे मंदिर वगैरह हैं, उन्होंने भी इसमें सहयोग करा है, तो वहाँ भी आप शिफ्ट हो जाए। और जब हालात 1 या 2 दिन में हमारे नॉर्मल हो जाएंगे, जब पानी का स्तर मारकंडा में कम हो जाएगा, तब आप वापस सकुशल लौट सकते हैं। तो ये मेरी विशेष गुजारिश रहेगी। आज एक कैजुअलिटी भी हुई है, उसके लिए राहत भी। शाहबाद सब डिवीज़न में जो शहर है एमसी लिमिट में, उसमें एक छत गिर गई थी, उसमें 2 लोगों के कैजुअलिटी की जो है खबर आई थी और 6 परिवार के 6 सदस्यों के इंजरी की है, जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया। साथ ही वहाँ जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से 4-4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मुआवजे का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं और बाकी जो इंजर्ड है उनका इलाज और उनका भी जो मुआवजा बनता है और बाकी परिवार के साथ सरकार खड़ी है और प्रशासन खड़ा है। हमारे अधिकारियों ने सुबह भी विजिट कर लिया था, अभी उच्च अधिकारी भी फैमिली के साथ विजिट कर रहे हैं। इस तरह से बाकी जो गाँव है जहाँ बारिश कम है, बाढ़ की स्थिति नहीं, लेकिन क्या लगातार थोड़ी थोड़ी बारिश से वो कमज़ोर हो जाती है, तो ऐसा लोग शिफ्ट हो जाए। हमने हमारे ग्राम सचिव, पटवारी, हमारे जो अधिकारी हैं और उसके अलावा जिला नगर आयुक्त को शहरी क्षेत्र में और सीओ जिला परिषद को ग्रामीण क्षेत्र में इस चीज़ के लिए नोडल बनाया है कि वो हर गांव का सर्वे करवा के और ये रिपोर्ट और ऐसे लोगों को शिफ्ट करेंगे और साथ ही ऐसी रिपोर्ट देंगे ताकि ऐसा कोई अनहोनी हादसा जो है वो बचाया जा सके, खासकर जान माल की हानि को बचाया जा सके। साथ ही पशुओं के लिए वो समुचित व्यवस्था जो है वो करने के भी हमने निर्देश दिए हुए हैं। लोगों का सहयोग काफ़ी अच्छा रह रहा है। अभी तक इन गाँवों में कोई पैनिक सिचुएशन लोगों नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगर कहीं कोई फंसा हो अपने खेत या अपने डेरे में या ऐसे एक जगह अकेला मकान है, खेत में कुछ है, तो रिक्वेस्ट है कि वो कंट्रोल, अगर फ़ोन काम कर रहा है तो कंट्रोल रूम तक बताएं और अगर नहीं है तो वो वहाँ से चाहे वेट करें अपनी छत पे या बाकी ऐसी जगह ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम वहाँ पे। और अभी हम आज हम ड्रोन से भी जो है पूरे एरिया का, पहले भी हमने एक सर्वे फोटोग्राफी करवाई थी पिछले उसके टाइम पे, तो आज हम उस हिसाब से असेस के लिए ये चीज़ और कर रहे हैं कि कहीं कोई पर्सन फंसा ना हो, कोई हमारा पशु या कोई और तरह की जो चीज़ है वो ना हो और हम प्रॉपर